गाइस हम जा रहे हैं, हमने कपड़े नहीं बनाए थे। एक ही सूट हम दूसरे दिन भी पहन रहे हैं, मैंने भी वही पहना। बस बच्चों के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े। ये बच्चों तभी ना न्यू एज के कपड़े तो आने थे। और ये हमारा घर है, हमारा रूम है, मतलब मेरा बेडरूम है। और मैं भी दिखा देती हूँ, कहाँ हटो ज़रा, ये आऊँ, मैं ये आऊँ। ये मैंने कपड़े नहीं बनाई, अब आया है मेरा। कपड़े कल वाली पिंक पिंक दिख रहे होंगे, ये देखें। हम निकल रहे हैं अम्मी के घर। हाँ भाई चलो। हाँ भाई ये तो ईद का रिवाज है। ये खड़ी है हमारी भाभी, फेस नहीं आया। चलें, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ओए पकड़ इसको, दूध को पकड़ने दे। वो बैठी आंटी। तो यहाँ पर हम सब एक दूसरे से ईद मिल रहे थे। वैसे तो हम ईद मिल लिए थे, पर वीडियो के सामने ईद नहीं मिले थे। तो अम्मी से मिली पहले, फिर आंटी से मिली। और आंटी तो पहले मेरे घर आई थी पुरसे के लिए। तो सुबह के टाइम तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, या 1:30 बजे का टाइम होगा। तो जब आई थी फिर ये बहनें मिल रही थी ईद, हमने कहा दोबारा ईद मिले ताकि हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो हम डालेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों मेरे से नहीं मिली थी, युसरा। तो ये लोग गई हुई थी बाहर अपने दोस्तों में। कुलसुम और युसरा तो मेरे से फ़र्स्ट टाइम वीडियो के सामने भी मिली थी। अलीशा भी मिल चुकी थी मुझसे, पर युसरा कुलसुम मुझसे नहीं मिली थी। और पप्पा वगैरह भाई वगैरह नहीं मिले थे, क्योंकि आज सेकंड डे था ईद का और हम अम्मी के घर आए थे। और यहाँ पे अलीशा ने तैयार करा था नूर को, उसके मैंने कपड़े निकाले थे। और ये वीडियो जब की थी सुबह में, जब हम नाश्ता करके हट गए थे, सफाइयाँ हो रही थी घर की, मतलब मैं सफाइयों पे लगी हुई थी, बच्चे भी हेल्प कर रहे थे। दूसरे दिन, पहले दिन तो मैंने सब कुछ खुद करा था, दूसरे दिन बच्चों ने मेरी हेल्प करी थी। पहले दिन मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली थी। यकीन करें, मैं रात के 9:30 बजे घर से निकली थी अपने ससुराल। उसके बाद वहाँ पे आधा घंटा बैठी हूँ नंदों के घर पे, और उसके बाद मैं अपने जेठ के घर पे गई हूँ। उन्होंने रात के खाने की दावत दी थी। तो यहाँ पे मैंने शीर खुरमा तैयार करा दूसरे दिन, क्योंकि मेरे घर में आंटी अंकल अफसोस के लिए क्या कहते हैं, उसके लिए पुरसे के लिए आए थे, जो मेरी सास के पुरसे पहली ईद थी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने फिर उसी वक्त दूध गर्म करके हटी थी, तो मैंने शीर खुरमा बनाया। फिर मैंने चाय बनाई, और चाय मैंने डाली थर्मोस में। फिर मैंने समोसे तल दिए, जो मैंने ईद पे ही तैयार करे थे। और यहाँ पे बस फिर दाल मोट वाल मोट और नुकल वुकल जो कहते हैं वो रख दिए थे। और यहाँ मैं नूर को दिखा रही थी, इन सब रेडी करके बैठ गई थी। और यहाँ मामा ईदी बांटना आए थे बच्चों को। ईदी तो ईदी होती है, चाहे वो 10 रुपये हो, 50 हो, 200 हो, 500 हो। ईदी कभी ये नहीं बोलते कि आपने हमें इतने दी इतने दी, ईदी होती। तो यहाँ बच्चों को ईदी बांट रहे थे बुला के, आयु को दे रहे थे। आयत को मतलब हम प्यार से आयु बोलते हैं। यहाँ पे आयत को ईदी मिल रही थी। फिर सब बच्चों को बांटने के बाद भाई ने मुझे भी ईदी दी। उसके बाद फिर सबको ईदी देने के बाद मैंने मना करा, क्योंकि ये मेरे से छोटा है, मैं इससे बड़ी हूँ। क्योंकि ये मेरे बाद है, मेरे से पहले बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर ये है। जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ, बाकी सबको पता है। जो देखते हैं ब्लॉग, जो लाइक नहीं करते, देखते सब हैं पर लाइक कोई नहीं करता, मालूम मुझे भी है। और यहाँ पे फिर था कि खाना शुरू हो गया था, डिनर लग गया था। और डिनर में अम्मी ने बनाई थी बिरयानी, कबाब, बीफ की बिरयानी थी, और कबाब थे, शामी कबाब भी बीफ के थे, सलाद वगैरह, रायता वायता सब था, कोल्ड ड्रिंक पी। फिर बाद में चाय भी बनी। वो आगे वीडियो दिखाएंगे। अम्मी बच्चों को ईदी बांट के हट गई थी, थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट करी। यहाँ ये अपने बड़े मामा से ईदी ले रही थी, बड़े मामा इनको ईदी दे रहे थे। वो बता रही थी मम्मा ईदी मिली। मुझे पिंक कलर की देना, डार्क पिंक। हाँ ये वाला। थैंक यू। आप नहीं कर पाती ना, इंडिकेटर बांधती ना। दिखाओ। हाँ मैं आपकी दी। और एक तुम्हारे ये मैं कौन सी
मुझे भी लाइक देना। कैसे नखरे फरमाइश चली जाएगी। रुक जाओ आंटी, आपकी दी वापसी ले लेते हैं। वापसी ले लेते हैं। भाभी को दे, ये भाभी की दी, खैर मुबारक। तो यहाँ पे ईदी टाइम सबके अलग अलग चले थे। कुलसुम जूड़लियाँ बांट रही थी क्योंकि कुलसुम का पेज है जूड़ली का, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुलसुम नहीं गाइस, ये चीटिंग करिए। बोलिए 1 नोट 2 नोट दूंगी, फिर बाद में 1 नोट ले लूंगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, एक नोट, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इनको यही समझ नहीं आ। थैंक यू आपी, थैंक यू आपी, थैंक यू आपी। और ये लो आप ही थैंक यू बोलिए। आप ही के कौन है ना, कौन इसके कौन ऐसे खोलूंगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक हमें, ईद मुबारक। खा लो अपने हमारे थैंक यू यहाँ पे कुलसुम सबको गिफ्ट बांट रही थी, जूड़ली वगैरह आंटी को भी दे रही। आमना आमना आपकी और यमुना की भाई मम्मा बताएंगी कौन सी। तो ये मैं केक लेके गई थी अम्मी के घर पे। सब जगह मैं अब केक लेके गई थी, अपने ससुराल में जेठानी के, देवरानी के, अपनी दोनों नंदों के, सबके केक लेके गई थी। तो अम्मी के भी यही केक लेकर आई थी जो सबके लेके गई थी। तो यहाँ पे हम केक की फेस रिवील कर रहे थे। तो इतना प्यारा केक था। और यहाँ पे केक पे झपट्टा हो गया था, सबने पाइनएप्पल उठा लिया था, सब छोटे बड़ों ने। और यहाँ मेरी बहन देर से आई थी क्योंकि इनकी नंद आई भी थी। और ये भी असरे शीरी का केक लेकर आई थी। और यहाँ अम्मी इनसे ईद मिलने उठी थी कि अम्मी ने कहा चलो ईद मिल लूँ मैं, मेरी बेटी आ गई है। तो ये भी फिर लेट आई थी बहुत ज़्यादा, हम जाने वाले थे और ये आई थी। और हमारे राफ़े ने भी कपड़े जो दूसरी ईद को पहने थे वही तीसरी ईद को पहने थे, क्योंकि हमने कपड़े नहीं बनाए थे बच्चों के। बस एक एक सूट जिसके पास नहीं थे उसको दिलाते थे, जिसके पास थे पहले के रखे हुए। मेरे राफ़े के पास सूट रखे हुए थे पिछले साल की शर्ट, तो उसने वो भी पहनी। उसके बस एक कमीशन और हमने दिलाया था रेडीमेड, वरना हम लेकर कपड़ा सिलवाते हैं, कॉटन के सूट उसको सिलवा के देते हैं। और यहाँ सब बच्चे बैठे हुए थे। ये तीसरे दिन की वीडियो थी और ये मैं राफ़े का क्लिप दिखाई थी क्योंकि राफ़े ने दूसरे दिन पहने थे ये सूट, जो तीसरे दिन भी अपनी चाची के घर गए थे पहन कर ये सूट ही। तो कपड़े लेने देने की कोई बात नहीं थी, बस बात ये थी कि कैसे कुछ साथ करते मालूम हुआ था, इसलिए बच्चों की शॉपिंग वॉपिंग रह गई थी। जो रह गई वो रह गई थी, जो आ गए थे वो आ गए थे। और यहाँ पे ईद चाय दे रही थी, ईदी बच्चों को खुद ले गई है। होती ये बात 10 रुपये दे रही थी, उसे 100 रुपये निकाल के ले गई। भाई ये आड़ी हो गई, देखो कमर कर ली इसने। बैठो नीचे, बैठो। इसी बात पे मुझे गुस्सा आता था। ये वाला से निकालिए, ये छोड़ के ये खींचिए। इज्जा कंजूस, 200 रुपये तो दे बच्चों को। एक और नोट लेको नहीं, 2 लो वरना एक नहीं बोलो 2 देखो एक दे रही है। आयु इदी आप ही हमने पिछले साल ऐसे बनाई नहीं है है ना। एक और राफ़े 1000 रुपये, राफ़े 1000 राफ़े बोले एक ही हूँ मैं इस घर का, एक लोता हूँ 1000 रुपये। बोले 1000 रुपये बनते जा। आपकी मर्जी है, आपने कौन से हाथ से लेना है हम नहीं बताएंगे। अब आपकी मर्जी है, बताइए ना। तुम क्या बना रही हो? सीधा हाथ उल्टा हाथ, ये सीधा हाथ है ये उल्टा हाथ। आपकी मर्जी है, आप बता देंगे मैं कौन सा है आपको। बेटा एक हाथ में ज्यादा है। एक हाथ लेना आपने, या सीधा हाथ लेना है उल्टा हाथ। सारे लेगा वो, सारे एक हाथ के। चल लाख नहीं बनो, बोलो सारे दो।
यहाँ पापा दूध लेकर आए थे क्योंकि मैंने चाय का बोला था और जिसको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। सबने वैसे कोल्ड ड्रिंक भी पी थी और चाय भी बनी थी। चाय तो हम दोनों के लिए बनी थी, बाकी सब पीकर बैठे हुए थे चाय पहले ही। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है। इन्होंने 5 रुपये का सिक्का दिया यूसरा को ईदी पर कि 5 रुपये बहुत कीमती है, इसको संभाल के रखना। और फिर बाद में ईदी मिली इसको। फिर यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। अंकल आंटी भी बैठे थे, सब एक दूसरे को ईदी दे रहे थे, ले रहे थे। और पीछे से आप लोगों को आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो शोर शराबा, रोना धोना, एक दूसरे को मार पिटाई, एक पल में खेल रहे होते, एक पल में रोना धोना कर रहे होते। अभी आपको आवाज़ें पीछे से आ रही होंगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिए। तो बहुत अच्छे से पूरा दिन गुजरा। दिन में आंटी अंकल हमारे घर आ गए, फिर शाम में हम सब अम्मी के घर पे गए। ये लोग पहले पहुँच गए थे बच्चे, आंटी अंकल पहले चले गए थे। मैं थोड़ा सा घर समेट के नहा धो के फिर गई थी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने वही कपड़े पहने थे जो पहले दिन पहने थे। और उसके बाद यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। यही मज़ा आता है ईद पे, एक दूसरे के साथ बैठो उठो मजाक हंसी करो। पता भी नहीं चला कि कब टाइम गुजर गया। पहले था कि रमज़ान कब आएंगे, रमज़ान कब आएंगे। रमज़ान भी आ गई, ईद भी आ गई और ईद चली भी गई, पता भी नहीं चला। और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। यहाँ पर सब बैठे हुए थे, अम्मी नूर को लेकर बैठी हुई थी, अलीशा कुलसुम दोनों मोबाइल चला रही थी। और यहाँ पे मैं सबकी वीडियो शूट कर रही थी बैठी हुई। और सब यूसरा अंकल ये लोग बैठे हुए थे। ये ईदी पर चल रही थी इनकी मस्तियाँ मजाक। आंटी बैठे हुए देख रही थी, बच्चे भी देख रहे थे, पापा भी देख रहे थे पीछे से। तो बस यही होता है ईद पे, एक दूसरे को छेड़खानी मजाक मस्ती। तो बहुत अच्छे से दिन गुजरा था। आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा, सबकी वॉइस भी आप लोगों को डाल दी कि मैंने डायरेक्ट कहीं काटी कहीं डाल दी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि अलमारियों के दरवाजे भी जुड़वा लें। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत गुजरी, अस्पताल के चक्कर, वैसे चक्कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, जैसे कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ उस वजह से। तो काम बहुत स्लो स्लो थे। बस ये अलमारियों के दरवाजे भी रह गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।